हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की क्लास में, जैसा कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है 28 से, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। वो जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर के, तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में भी देखा था कि जो आपके पेपर एनटीपीसी का जो पेपर होता है ना, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 40 में से। जो 40 हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहता है, उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्यूटर का आते हैं। बहुत ही इजी होते हैं। बस एक बार आप ये चेक कर ले कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर ये चेक कर लिया तो बिल्कुल उन टॉपिक की आप बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप कर लोगे, और वहां से ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की यही दिक्कत रहती है कि सर हमारे पास जब भी क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आता, पहली बात तो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, दूसरी बात आपने सब्सक्राइब तो किया है, साथ में ये बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। प्रेस कर दो कि कोई दिक्कत नहीं होती प्रेस करने से, और सब्सक्राइब करने से भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते तो आपकी अलग बात है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन लिस्ट में पहुंच जाएगा। अच्छा लगता है तो देखो, नहीं लगता तो अनसब्सक्राइब कर दो, जैसी आपकी चॉइस, चॉइस के ऊपर है सब कुछ। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको बता दें कि हमने बेसिक जो कंप्यूटर का कोर्स है उसके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दी है, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। एक बार और बता दें कि अगर आप इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हो, जितनी हमारे लेक्चर पड़े हैं चैनल पे, उनका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। उस टेलीग्राम चैनल पे जाके सारे वीडियो के पीडीएफ हैं वो एक बार में जाके आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि उन पीडीएफ से होता क्या है कि कोई लेक्चर जैसे आपको रिवाइज करना है तो उन पीडीएफ की हेल्प से कि ये क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा सीधा उस वीडियो से वही क्वेश्चन आप चेकआउट कर लो। इजी होता है, जाके चेक कर लीजिएगा। इन लेक्चर्स की भी मैं पीडीएफ वहां पे अपलोड कर लूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पे हमने एक ग्रुप भी बनाया, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल जाओगे वहां पे उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाँ, इससे पहले 2 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्स देखा जाए कि समथिंग 30 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, और थर्ड लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 1 गीगाबाइट यानी वन जो 1 GB है वो कितने डेसिमल वैल्यू के बराबर होता है? ये आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इन ऑप्शन पे जाने से पहले आप लोग कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसके थोड़ी सी थ्योरी आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर उसमें भी जब मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन आया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको। जैसे अगर मैं 1 किलोबाइट की बात करूं कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। बोलो बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या 1024 को हम अप्रॉक्स 1000 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि 1024 जब हम लिखते हैं वो 2 की पावर 10 में होता है, यानी जब वैल्यू 2 की पावर में पूछी जाती है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू है 1024 उसी को लेके चलेंगे। और जब अप्रॉक्स वैल्यू यानी 10 की वैल्यू में पूछी जाती है तो उसको हम 1000 लेके चलेंगे, यानी 10 की पावर 3 वाइट होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है पूछा गया है, वाइट की वैल्यू दी है लेकिन टेंस की पावर में दी है कि ये टेंस की पावर में कितना होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपकी सारे कमेंट रीड कर रहा हूं।
क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ूं। जैसे अगर मैं 1 केबी की बात हो गई, अगर मैं 1 एमबी की बात करता हूं तो 1 एमबी इक्वल टू क्या होता है 1024, जिसको मैं 1000 लिख सकता हूं, और 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 की पावर 3 केबी। और केबी को हम जानते हैं 10 की पावर हमने 3 वाइट में रखा था, तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 6 वाइट हो जाएगा, 6 वाइट हो जाएगा, यानी एमबी को आप बाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर हम 1 जीबी की बात करें जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 1 जीबी यानी 10 की पावर 3 एमबी होता है। अब एमबी को हम निकाल सकते हैं, निकाल चुके 10 की पावर 6, तो यहां से हो जाएगा 10 की पावर 9 वाइट। अब ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में सारे 1000 की पावर है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिखते हैं, 10 की पावर 3 लिखते हैं ना। तो यहां से अगर आप देखो 1000, ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 की पावर, ये ऑप्शन हो 10 की पावर 3, ये ऑप्शन हो जाएगा 10 की पावर 6। क्यों? क्योंकि 1000 को लिखोगे 10 की पावर 3, और अगर कोई पावर है उसके ऊपर भी पावर, तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6। और इसको आप करोगे कैलकुलेट, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और ये 10 की पावर आपका हो जाएगा 12। तो यहां से ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नहीं है, बस मेमोरी यूनिट का जो कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं। बस आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन 10 की पावर में आएगा, तो 10 की पावर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उस 1024 को अप्रोक्स 1000 मान लेते हैं, वो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्चुअली में अगर 2 की पावर में आता है तो हम 10 की पावर, जो 2 की पावर रहती है 10, वो उसको लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो मॉडर्न प्रिंटर हैं उनकी गति यानी स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 है। फर्स्ट है आपका सीपीएम का यानी कैरेक्टर पर मिनट से, और सेकंड है लाइन पर मिनट से, थर्ड है पेज पर मिनट, और फोर्थ एंड लास्ट है आपका वर्ड पर मिनट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्रिंटर होता है उस प्रिंटर के लिए 3 मेजरमेंट यूनिट है, वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपका सीपीएम है, दूसरा एलपीएम है, और तीसरा आपका पीपीएम है। लास्ट आपका वर्ड पे डब्ल्यूपीएम, ये प्रिंटर की मापने की यूनिट नहीं है, ये आपके टाइपिंग स्पीड नापने की टाइपिंग की जब हम स्पीड नापते हैं ना, तो उसकी ये यूनिट है, ना कि प्रिंटर की। तो क्योंकि आपने देखा होगा, आप सीपीसीटी का एग्जाम देते हो तो वहां पर जो टाइपिंग स्पीड मिनिमम या मैक्सिमम लिखी रहती है वो वर्ड पर मिनट लिखा रहता है। जैसे हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट मिनिमम चाहिए, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो WPM है वो हमारी टाइपिंग की जो मेजरमेंट स्पीड है उसको नापने के लिए किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो आप नहीं कर सकते। बाकी थर्ड ऑप्शन, ये तीनों के तीनों प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं। अब जो मॉडर्न प्रिंटर है उनको कौन मेजर करता है, हम सीपीएम से करते हैं, एलपीएम से करते हैं, या फिर पीपीएम से करते हैं। तो जैसा कि अगर हम सीपीएम की बात करें, तो जो हमारे अर्लियर कंप्यूटर, जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे, जो प्रिंटर थे, उनके लिए हम इसका यूज करते थे, सबसे प्रारंभ वाले कंप्यूटर के प्रिंटर के लिए। और जो लाइन प्रिंटर है, जो लाइन प्रिंटर आपने पढ़ा होगा प्रिंटर के टाइप में, लाइन जो प्रिंटर होता है उनके लिए जो मेजरमेंट इकाई यूनिट है वो एलपीएम है। और पीपीएम आपका मॉडर्न प्रिंटर जितने भी आ रहे हैं, जैसे हम मॉडर्न का एक एग्जांपल लें, जो हमारा लेजर प्रिंटर है वो मॉडर्न है। इसका अगर हमें मेजरमेंट स्पीड मेजर करनी है तो हम पीपीएम, ये जो पिक्सल नहीं है यहाँ पे, पेज पर मिनट है, ठीक है ना। पीपीएम का फुल फॉर्म है पिक्सल पर मिनट नहीं है, पेज पर मिनट है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यस, कंप्यूटर के जो निर्माता होते हैं या फिर यूजर्स होते हैं, यूजर्स द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद, यानी उन्होंने एक प्रोग्राम कर दिया, तो निम्नलिखित में से किसे चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कौन, आप देख रहे होगे इन चार ऑप्शन में मेमोरी लिखी हुई है। अब इनमें से कौन सी मेमोरी है
जिनको आप एक बार राइट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो जैसा कि अगर आपने मेमोरी में पढ़ा होगा, तो जो रोम मेमोरी थी उसको अगर आपने एक बार राइट कर दिया तो फिर आप उसको मतलब फिर से रीराइट नहीं कर सकते, यानी फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा। यूज करना है तो करो, अगर कोई प्रोग्राम में एरर हो जाता है रोम के में, तो वो फिर से राइडेबल नहीं होगा, फिर से आप उसको इरेज करके डिलीट उस पर राइड नहीं कर सकते। यानी रोम एक ऐसी मेमोरी है जो वन टाइम राइडेबल होती है, रीडेबल होती है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही लिखा है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब बाकी मेमोरी की बात करें, जैसे हम रैम को तो जानते ही, ये मेन मेमोरी है, ठीक है। रैम आपकी जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बाकी दो और रोम की बात करें, क्योंकि आप देखोगे ये ईपी रोम है और ये डबल ईपी रोम है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम रोम की थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जैसे यहाँ पे रोम के साथ क्या हो रहा था, यानी अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम में कोई एरर आ गया, तो उस रोम को आपको फेंकना ही पड़ेगा। अब ये रोम हम कब तक फेंकते रहेंगे, क्योंकि एक किसी भी चीज का एक सोर्स होता है, यानी कोई ना कोई कारण होता है, अगर वो उसको फेंकते रहेगा तो कहीं ना कहीं वो किसी समय पर जाके वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने एक और रोम बनाई जिसे हम पी रोम बोलते हैं। अब पी रोम में क्या होता था, ये प्रोग्राम तो कर सकते थे, लेकिन प्रोग्रामेबल वो उसमें प्रोग्राम करने के लिए रोम बनाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद एक आई आपकी यस यस, चलिए, तो ईपी रोम आई। ईपी रोम से क्या था, ये जो हमारे दोनों में दिक्कत आ रही थी कि हम रोम को डे बाय डे फेंक रहे थे या खत्म कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए कोई ऐसी रोम बनाई गई जिससे हम जिस रोम पर दोबारा से प्रोग्राम लिख सकें। तो उसके लिए हमने ईपी रोम को डेवलप किया। ई का मतलब होता है आपका इरेजेबल, ठीक है ना। यानी इस प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, यानी प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मेथड था वो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें वायलेट रे होती हैं उनके द्वारा होता था। काफी जो इनकी प्रोसेस थी ना वो काफी टफ थी, यानी प्रोसेस टफ होने के कारण ये भी कहीं ना कहीं फैल रही। उसके बाद डबल ईपी की रोम को लेके आए, यानी प्रोग्राम इरेज होते थे, लेकिन वो होते थे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल वे में, यानी इलेक्ट्रिकल जो मेथड होता है, सॉफ्टवेयर होते उनके द्वारा ये प्रोग्राम एडिट होते थे। क्लियर है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई, यानी जो हमारे रोम के टाइप थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऑप्शन है वो मिस्टेक है, तो इसीलिए एनटीपीसी ने इस क्वेश्चन को सब स्टूडेंट को क्या है, इस जो क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो बोनस मार्क के रूप में दे दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन में सारे के सारे कंप्यूटर आपके प्रारंभिक कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर है, किसी अदर फील्ड में है, जैसे कोई बिजनेस में है, कोई सुपर फर्स्ट कंप्यूटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कंप्यूटर है। तो इसी प्रकार चारों के चारों आपके फर्स्ट कंप्यूटर हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि चारों है और पूछा कौन सा नहीं है, जबकि है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप ये चारों को लिस्ट में लिख लीजिएगा, सारे फर्स्ट के फर्स्ट है, लेकिन ये इसका बोनस पॉइंट मिल गया था, तो आप मैंने क्वेश्चन रख दिया क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, आप इसमें से कोई भी नहीं कर सकते। तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिए, क्योंकि इनके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन जरूर होता है। मैंने इन यहाँ पे चारों की फुल फॉर्म को मेंशन कर दिया। अब सेकंड जो वर्क है आपका वो ये है कि कौन सा कंप्यूटर इनमें से है जो किस फील्ड के लिए फर्स्ट है, जैसे कोई बिजनेस के लिए है, ठीक है, कोई आपका देखा जाए लेबोरेटरी के लिए है, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो कैसे कैसे ये आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, यानी जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, यानी जब हम कंप्यूटर का जो पावर बटन प्रेस करते हैं और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पावर ऑन बटन है
जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं और डेस्कटॉप तक आने का जो प्रोसेस है, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पर मैंने डी लिख दिया, डेस्कटॉप तक आने का ये प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोला जाता है। बूटिंग के टाइप भी होती हैं, जैसे बूटिंग के हमने दो टाइप पढ़े थे, एक वार्म बूटिंग पढ़ा है और दूसरा आपका कोल्ड बूटिंग पढ़ा है। दोनों क्या होती हैं, दोनों को चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो बूटिंग यानी ये प्रोसेस बूटिंग है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, डेस्कटॉप से थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है, तो यानी वो तो इसी प्रोसेस में रहा है, तो कहीं पे भी पूछा जाए कि जो बायोस होता है वो कहाँ होता है, तो वो भी बूटिंग में होता है। डेस्कटॉप आता है तो वो भी आपका बूटिंग के प्रोसेस के बाद ही आता है, तो ये सारी चीजें बूटिंग में होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप जो फीच है उसको देख लेना। प्रोसेसिंग आप लोग जानते हो, मल्टी प्रोसेसिंग आप जानते हो कि एक से ज्यादा प्रोसेस करना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन चेक करिए, IBM लोटस सिम्फोनी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, गूगल डॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एक एक्सेल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये नहीं पता होता तो दो ऑप्शन के साथ जाते, जैसे दो, अगर यहाँ पे एक्सेल की जगह कोई दूसरा वर्ड प्रोसेसर होता है जो आपने यूज नहीं किया, जैसे ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर आ जाता, ओपन ऑफिस, या फिर जो लोटस ऑफिस है उसका आ जाता, तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन एक इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे MS एक्सेल को रख दिया, तो इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर देते। अदरवाइज आप फंस जाते कि जो ओपन और लोटस का जो दूसरा जो पूछा गया है ना, उसमें फंस जाते कि हम उसको लगाएं या फिर IBM लोटस सिम्फनी को लगाएं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे रीच से डिफरेंट है। क्योंकि हमने वर्ड को यूज किया है, गूगल डॉक्स को यूज किया है वर्ड प्रोसेसर के लिए, लेकिन इन दोनों में से हमने किसी को नहीं यूज किया। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, जो IBM लोटस सिम्फनी है ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। कैसे, जैसे एक MS ऑफिस है ना, एक MS ऑफिस है, उसी प्रकार IBM लोटस सिम्फनी है जो MS ऑफिस वर्क करता है। जैसे MS ऑफिस में वर्ड पे काम किया जाता है, एक्सेल पे किया जाता है, पावर पॉइंट पे किया जाता है, एक्सेस पे किया जाता है, इसी प्रकार सिम्फनी में आपका वर्ड की जो एडिटिंग होती है, डॉक्यूमेंट की जो एडिटिंग होती है उस पर किया जाता है, डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपका स्प्रेडशीट डिजाइन की जाती है, स्प्रेडशीट डिजाइन की जाती है, ठीक है। स्प्रेडशीट के आप प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी बोले IBM लोटस सिम्फनी के वर्ड प्रोसेसर का नेम नहीं दिया, पूरा दे दिया कि सिम्फनी क्या वर्ड प्रोसेसर है। हाँ, इसका एक एलिमेंट है जो वर्ड प्रोसेसर में काम करता है, तो इसको भी आप ले सकते थे, लेकिन एक्सेल जस्ट लाइक अ डिफरेंट है वर्ड प्रोसेसर से। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रखी है जिसमें आप चेक कर सकते हो MS ऑफिस के अलावा और कौन कौन सी ऑफिस हैं जो हमारे ऑफिस काम जैसे वर्ड में काम करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, तो कौन कौन से ऑफिस है इनको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जाते हैं। आप चेक करोगे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं अगर इस क्वेश्चन को बनाता तो यहाँ से किसी क्वेश्चन में किसी ऑफिस का एक पार्ट और रख देता, MS एक्सेल को हटा देता, क्योंकि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाना जरूरी है। चलिए, तो लिब्रा ऑफिस है, फ्री ऑफिस है, WPS ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ऑफिस सूट है जो कि एप्पल का है, ध्यान रखना। और इन ऑफिस के जो फाउंडेड या फिर जो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं उनको आप चेक कर लेना। पोलिस ऑफिस है, ओनली ऑफिस और वर्ड परफेक्ट है। तो ये सारे जो माइक्रोसॉफ्ट के अल्टरनेटिव है जिनको आप ऑफिस की जगह, MS ऑफिस की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिस है जनरली हम यूज करते हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें क्वेश्चन जस्ट लाइक इनके इंट्रोडक्शन पे आता है। इंट्रोडक्शन कैसे, जैसे MS ऑफिस का जो वर्ड है, इसी प्रकार ओपन ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड पे काम करता है, डॉक्यूमेंट पे काम करता है, ठीक है ना। स्प्रेडशीट जैसे MS एक्सेल है, उसी प्रकार ओपन ऑफिस में कौन सा स्प्रेडशीट पे काम करता है। या फिर WPS जो ऑफिस है उसमें
प्रेजेंटेशन पे कौन काम करता है। तो इस प्रकार की बस सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक है, इनकी एक इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आप कर लेना और ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज द ट्रेडमार्क ऑफ, यानी जो यूनिक्स है किस कंपनी का ट्रेडमार्क है। माइक्रोसॉफ्ट का है? नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज, एप्पल का आईओएस होता है। तो ये दोनों ऑप्शन को आप लगा सकते हैं कि दोनों नहीं हो सकते। और मोटोरोला आपकी एक मोबाइल कंपनी है, जबकि यूनिक्स आपका डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। बचा आपका क्या क्या वेल लेबोरेटरीज, जो वेल लेबोरेटरी है वो यूनिक्स का यानी ये जो वेल लेबोरेटरी का जो ट्रेडमार्क है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वेल लेबोरेटरी ने क्या किया था, फाउंडेड किया था। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल जो आपके सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। एनालॉग, ठीक है, तो किस डिवाइस का, वाईफाई का, मॉडेम का, पोर्ट का, यूएसबी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिग्नल का जब भी हमें ट्रांसफर करना है तो हम मॉडेम का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर या पीसी में जो सिग्नल्स होते हैं सारे डिजिटल होते हैं। सारे कैसे होते हैं, डिजिटल होते हैं। लेकिन हम जब किसी को भेजते हैं तो वो वाई वायर जाते हैं और वो आपके कैसे होंगे, वो आपके एनालॉग होंगे। तो इनको ट्रांसफर करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब बाकी की अगर हम बात करें, वाईफाई हो गया, पोर्ट हो गया, यूएसबी। तो वाईफाई को जैसा कि आप लोग जानते हो कि वाईफाई जब हम कनेक्शन करते हैं, जब हम लैन क्रिएट करते हैं तो वो विदाउट वायर यानी वायरलेस होता है। जैसे हम अगर कोई नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क में हम जानते हैं कि दो टाइप से नेटवर्क बन सकता है, एक वायर से और दूसरा वायरलेस, ठीक है। तो यहां से एक क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें पोर्ट की, तो जैसा आप लोग जानते हो कि जैसे काफी डिवाइसेस आपने देखी होंगी, पोर्ट के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, यूएसबी होता है, यूएसबी एग्जांपल में भी दिया है, इसके अलावा एचडीएमआई होता है। तो ये सारे पोर्ट है जिनसे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन चारों में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर हम बात करें ओएस एक्स, विंडोज 7 और डॉस, विंडोज 7 डॉस आपने सुना होगा, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब सी प्लस प्लस आप लोग जानते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लिस्ट है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, उस लिस्ट को भी देख लेना कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, और प्रोग्रामिंग लिस्ट देख लेना कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। WLAN यानी WLAN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जैसा कि LAN का हम जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन आपका थर्ड और फोर्थ दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा फर्स्ट और सेकंड, यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब वो वाइड होगा या फिर वायरलेस होगा ये आपको बताना है। तो वो आपका क्या होगा, वायरलेस होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर व्हाट डज, जो आपके यहाँ पे दिए हैं, जैसे यूजोमैट दिया है, मेवरिक दिया है, माउंट लॉइन दिया है, लॉइन, स्नो लेपार्ड, लेपार्ड, टाइगर, पैंथर, जैक्वार, पूमा, चीता, ये सारे स्टैंडर्ड किसके हैं। जैसे वर्जन्स ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, टाइप ऑफ स्टोरेज सर्वर के हैं, मैक्टोनिस क्लोन के हैं, पावर बुक के हैं। तो ये सारे आप चेक करें, सॉरी थोड़ा सा वेट करना। चलिए कोई बात नहीं। यस तो अगर हम इन सारे नेम की बात करें तो ये सारे के सारे नेम हैं वो आपका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं कि मैक होता है, उस मैक के क्या है, वेरिएंट या फिर वर्जन्स हैं, वेरिएंट या फिर वर्जन्स हैं। वर्जन्स आप लोग चेक कर सकते हो। अब आपने जैसे विंडोज के वर्जन देखे होंगे, जैसे विंडोज का अगर हम बात करें लेटेस्ट में जाएं थोड़ा सा, जैसे आपने विंडोज का वर्जन देखा होगा, जैसे विंडोज 7 है, ठीक है ना, विंडो 8 है, 8.1,
विंडो 10 है। ये विंडो 10 जो विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा और भी वर्जन्स हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। जैसे विंडोज़ का एक्सपी है, वो विंडो 7 और एक्सपी, इन दोनों को अब विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने इनका जो कॉपीराइट है वो बंद कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम हम जनरली यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इनके डिवाइस पर ही चलते हैं। इनके डिवाइस आप लोग जानते ही हो कितना कॉस्टली होता है। तो ये मैक के कुछ वर्जन्स हैं जिनको हमने यहाँ पे लिस्ट में रखा है। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा मतलब लेटर बाद में चलते हैं। जैसे अगर 2007 में जो वर्जन आया था वो लेपर्ड था, ठीक है। अब इस वर्जन को अपडेट कर दिया 2009 में, उसको स्नो लेपर्ड नाम दिया। 2011 में लॉइन आया और 2012 में आपका माउंटेन लॉइन आया और 2013 में मैब्रिक्स आया और 2014 में यूजुमाइट आया और 15 में जाके इसको फिर अपडेट कर दिया ईएल कैप्टन और 16 में बोला जाए सियरा और 17 में हाई सियरा और जो अभी लेटेस्ट है 2018 में इसको अपडेट किया गया था मोजेव है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि अभी जो मैक का लेटेस्ट वर्जन है वो मोजेव है जिसको अपडेट किया गया था 2018 में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BESK क्रिएटेड इन 1953, यानी ये जो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर है इसको 1953 में क्रिएट किया गया था। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनालॉग्स कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर बैंकर्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें BESK तो जिसको क्रिएट किया था यानी ये कंप्यूटर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्रिएट किया गया था 1953 में। तो ऑप्शन चेक करोगे यहाँ डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये करंट से है, यानी करंट इंफॉर्मेशन होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। फिर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय DataVine which is the promoted by the government of India as the part of an e-learning program? यानी एक टैबलेट कंप्यूटर है वो कौन सा है जिसको बनाया था डेटावाइन ने और प्रमोट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसके लिए? ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए। तो आप लोग जानते हो कि आकाश एक ऐसा टैबलेट कंप्यूटर है जिसको डेटावाइन, अब डेटावाइन जो कंपनी है ये ब्रिटिश आपकी कैनेडियन कंपनी है, ब्रिटिश कैनेडियन कंपनी है जिसने आकाश को लॉन्च किया था एज अ ई लर्निंग प्रोग्राम में और अपनी गवर्नमेंट इंडिया ने इसको स्पॉन्सर या बोला जाए इसके लिए प्रमोशन किया था, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जीएसएल आप लोग जानते हो एक सिम का एक टाइप होता है, क्योंकि हमारे पास जनरली दो टाइप की सिम होती थी, एक तो CDMA और दूसरा जीएसएल आप जो जानते हो आज के ज़माने में हम जीएसएम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सीडीएम में क्या थी, पहले आप किसी मतलब सिम को एक बार अगर आपने ले ली, डिवाइस को यूज़ कर ली तो उसमें वही सिम रहेगी। पहले आपने चेक किया होगा कि हमारे पास जो मोबाइल होते थे या फिर जो फ़ोन्स होते उसमें CDMA सिम जो यूज़ होती थी, लेकिन आजकल सारी की सारी डिवाइसेस में आपकी जीएसएम सिम यूज़ हो रही है। अब इस जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा आप लोग जानते हो, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर फंक्शन बाई डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव इट्स सपोर्टिंग सर्विस, यानी कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है जो 2 डायमेंशनल मोशन पे काम करती है, यानी 2D पे काम करती है और इसका जो सरफेस है वो मतलब इसका जो सपोर्ट एरिया है वो सरफेस होता है, यानी सरफेस पे काम करती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो पहले तो आप ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन में आप जानते हो कि पॉइंटिंग डिवाइस का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है माउस, ठीक है ना। तो माउस से आपका ऑप्शन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी एलिमिनेट इजी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कीबोर्ड आप लोग जानते हो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, हाँ इनपुट है लेकिन पॉइंटिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, यस आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन था। एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कंप्यूटर का जो कोर्स है हमने डिजाइन किया हुआ है, उसमें हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप व्हाट्सएप करिए, वेबसाइट विजिट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।